जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज पे। शादी के समय किस प्रकार से भूत प्रेत पिशाच जो है फेरों में बंध जाते हैं। अगर लड़की के ऊपर किसी प्रकार से पहले से नकारात्मक शक्ति है, वो कैसे साथ में चली आती है। लड़का के ऊपर कोई चीज़ है अगर, और विवाह के पश्चात किस प्रकार से वो परेशानी का कारण बन जाता है। इस विषय को आज हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, जिस प्रकार से हमारा शरीर, स्थूल शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म या कारण शरीर होता है। आत्माएं जो होती हैं, जो नकारात्मक शक्ति हो अथवा सकारात्मक शक्ति हो, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही अपने प्रभाव को डालती हैं, उसे ही वो नियंत्रण में करती है। कालांतर में सूक्ष्म शरीर में जिस जगह जिस प्रकार की परेशानी उत्पन्न वो करेंगी, स्थूल शरीर में भी यानी कि हमारे इस पांच भौतिक शरीर में भी उसी प्रकार की परेशानी वहाँ उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी किसी भी कारणवश, चाहे कहीं आते जाते समय मार्ग इत्यादि में कोई नकारात्मक शक्ति साथ लग जाए, अथवा कोई तंत्र विचार के कारण आपके शरीर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर रह गई, इसी अवस्था में जब हम किसी भी प्रकार की, केवल शादी विवाह में ही नहीं, क्यों यहाँ होता है कि कोई व्यक्ति नया नया साधना आरंभ किया, किसी प्रकार का मंत्र सीधे जप करने लगा बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में अपने से, तो उसके ऊपर कोई शक्ति आकर के खेलना शुरू कर दी। ये सब क्यों होता है और फिर उसकी परेशानी बढ़ने लगती है। इसके पीछे का कारण यह है कि आपके शरीर में, आपके आभा मंडल में, आपके सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा पहले से विद्यमान है वो पुष्ट होने लगती है। वो आपके मंत्र से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करने लगती है और अपनी क्षमता को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने लगती है। अगर आप किसी के मार्गदर्शन में इस चीज़ को करते हैं, वो जब इस चीज़ को देखेंगे कि हाँ आपके शरीर पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपसे कुछ उपाय करवाएंगे, कुछ क्रियाओं को करवाएंगे या कुछ साधना को करवाएंगे। रक्षात्मक साधनाएं सबसे पहले इसीलिए किसी भी परंपरा में करवाई जाती है। शरीर का शुद्धिकरण, चक्र शुद्धि इत्यादि जो है वो सब करवाई जाती है। गणपति की साधना करने के पीछे यही कारण होता है। मूलाधार की शुद्धि, मूलाधार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर में कोई भी अन्य प्रकार की शक्ति जो है स्थापित नहीं हो पाएगी, ना कोई इसी प्रकार का कोई सिद्धि बुद्धि मिलने वाला है। सीधी सी बात है। तो ये ऊर्जा जो आपके शरीर में पहले से बंध गई है, जब विवाह इत्यादि होता है तो विवाह के साथ साथ में सूक्ष्म शरीर जो है इसके साथ वह भी, चाहे अब वहाँ पे संकल्प हो रहा हो, जो 7 वचन होते हैं, संकल्प जब दिलवाया जाता है, चाहे वो जहाँ भी द्वार पूजा हो रहा हो वहाँ भी संकल्प पूजन हो रहा है, जब मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं तो वहाँ भी पूजन हो रहा है, उन सभी चीज़ों को ये लोग भी उसमें अपने शरीर के इस माध्यम से वो स्वीकार करने लगते हैं, लेने लगते हैं। उसके पश्चात जब एक वर जो है, जब वधू के मांग में सिंदूर दान करता है, तो उस समय देखिए 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर वधू के ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है और वो अगर प्रभाव डालना चाहे, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह से लड़की उस समय उसको बहुत दिक्कत होगा, बेहोश हो जाएगी, वो चाहेगी ही नहीं, उस समय एकदम उसको बेचैनी हो जाएगा, एकाएक तबीयत खराब हो जाएगा, एकाएक अभी उस समय नहीं आया था लेकिन मासिक धर्म इत्यादि आ जाएंगे। हालांकि उसकी निवृत्ति के लिए विधि विधान शास्त्र में है कि किस प्रकार से उसका प्रतिकार किया जाता है, शास्त्रोक्त विधान है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ तभी होती है मैक्सिमम जब शरीर पे नकारात्मक ऊर्जा हो। हालांकि यहाँ पर कुछ अपने अलग विषय भी होते हैं, शरीर के अकॉर्डिंग उसको भी मान्यता दी गई है, लेकिन जब कभी भी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो इन सभी माध्यमों से वो शरीर को अशुद्ध करके या किसी भी प्रकार से जो है साथ में बंधन में बंध जाती है। और जब शरीर में वह उसकी उपस्थिति बन जाएगी और वैसे समय में विवाह इत्यादि का कार्य संपन्न हो जाता है, तब वो साथ साथ में अपने ससुराल पक्ष में आ जाती है। लड़की के ऊपर अगर वह चीज़ है, अगर उसमें भी यह तत्व है कि वो किसी प्रकार की कोई स्त्री तत्व है अथवा पुरुष तत्व है, तो उसे भी उसका दिक्कत होता है। लड़की का विवाह हुआ, लड़की के ऊपर में कोई प्रेत पिशाच जैसा पुरुष तत्व रहा, वह जब विवाह हो जाएगा ऐसा, तो लड़की को परेशानी होना शुरू करेगा। विवाह के पास उसके साथ जो बोलते हैं ना, कथन अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो सूक्ष्म शरीर से आकर के जो गलत कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब लड़की को दिखाया जाएगा तो लड़की के ऊपर कुछ रहेगा तब तो आप उसको पकड़िएगा, उसके ऊपर तो है नहीं। वो पूरा प्रभाव तो लड़की के चलते हो रहा है। वो चीज़ें लड़की के साथ थी जो विवाह इत्यादि में सिंदूर दान की प्रक्रिया को कर दिया, जिसके कारण से वो लड़की उसमें बंध गई। और अगर यही चीज़ विवाह के पश्चात लड़की को परेशानी होने लगती है, लड़की के ऊपर कोई प्रेत पिशाच पहले से है, विवाह हो गया, अब विवाह बंधन में बंध के आ गया, तो कभी भी
उस वर को जो है सही से वधू के पास आने नहीं देगा। आएगा तो लड़की के शरीर में बहुत परेशानी होगी, उसको तबीयत खराब हो जाएगा। शुरू में तो पहले यही होगी, या लड़की को बहुत क्रोध आएगा, स्पर्श करने से ही उसको एकदम लगेगा चिड़चिड़ा गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ देख सुन करके अच्छे से विवाह शादी होगा। लेकिन अब लड़की क्रोधित हो जा रही है। अगर लड़की के ऊपर कोई स्त्री तत्व होगी और विवाह इत्यादि हो गया, जब लड़का जाएगा अब लड़की के साथ परेशानी शुरू हो जाएगी। लड़का जो चाहेगा वो नहीं इसके पास जाए, लेकिन जब वो सोएगा तो उसके साथ गलत क्रिया होने लगेंगी। अब किसी को बोल नहीं सकते कि नया नया शादी और तुम्हारे साथ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, क्या बात है, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यह चीज़ें होती हैं और स्पष्ट रूप से जानिए, जो भोगता है ना वही समझता है। जो इन चीज़ों को नहीं भोगा है, केवल सुनने में है, वो केवल मजाक उड़ाएगा। जिनके साथ विकराल परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जो जीवन में इस प्रकार की चीज़ों को अपने घर परिवार में देखा है, स्वयं भोगा है, वो जानता है कि हाँ ये चीज़ें किस हद तक परेशान करती हैं और कैसे व्यक्ति परेशान होता है। सारा साइंस और बुद्धिमानी जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। जो लोग नहीं सुने उनके लिए ये विषय पाखंड का हो सकता है, अंधविश्वास का हो सकता है, अशिक्षा का हो सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े शिक्षित लोग भी इन सब चीज़ों को जब भोग लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ें किस प्रकार से कार्य करती हैं। इसलिए कभी भी विवाह शादी इत्यादि होने वाला होता है खास करके, तो यह भी आप देखिए कि माता पिता उससे पहले जो है घर परिवार की एक जो नियम होती है कि अब जो है इतने दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, पूजन हो गया, किसी से मिलना जुलना नहीं है। शादी विवाह में इन सभी नियमों का इसलिए ही मान रखा जाता है। जो आपके शत्रु होते हैं वो इस समय में तंत्र विचार करते हैं। ये वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय होता है। जब जब भी घर पे पितरों का आवाहन होता है, पितृ पूजा जब जब होता है, वो सबसे संवेदनशील समय होता है घर परिवार के लिए, जिस समय कोई अभिचारी क्रिया हो पाती है। बच्चे का जन्म होने वाला हो उस समय, शादी विवाह में न्योता दिया गया हो पितरों को, उनका आवाहन किया गया हो उस समय, सूतक का काल लगा हो उस समय में भी। इन सभी समयों में दो तंत्र विचार करने वाले लोग होते हैं, क्षुद्र तंत्रों का प्रयोग करके कुछ ना कुछ दिक्कत कर देते हैं। ये सब जो सुनते हैं कि शादी के समय में उच्चाटन कर दिया गया, बहुत बड़ा कार्य इसमें नहीं करना होता है। समझान के बस में अभिमंत्रित करके लेंगे, लड़की के वस्त्र पर डाल दिए, किसी चीज़ में मिला के किसी बहाने से खिला दिए। क्यों हर चीज़ में रोक टोक होता है? लड़के के ऊपर जो सर पे पहनते हैं हर जगह, हालांकि ये नियम होगा, उसका भी बड़ा विधि नियम है। उसमें लोहा लगा के रखा जाता है, सुई लगा के रखते हैं कि कोई तंत्र विचार जो है उस पर ऊपर ना चले। जो इस प्रकार की विद्याओं को सुनते हैं मंडप में, इन सभी चीज़ों को करने का पूरा प्रयास करते हैं, जो अगर गलत करना चाहें तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इनसे बचने के लिए सभी को यह करना चाहिए कि जब कभी भी शादी विवाह होने वाला हो, विवाह जब ठीक हो जाए, तो विधिवत अनुष्ठान घर में भगवती का एक चंडी पाठ एक दिन का, या किसी अष्टमी चतुर्दशी को विधिवत अच्छे से अनुष्ठान करवाना चाहिए। संपुट लगा करके संपुट पाठ करवाना चाहिए, हवनात्मक प्रयोग करवाना चाहिए, स्वयं भी कुछ दिन के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए पहले के समय में जो लोग विवाह करते थे, पहले एक समय था कि विवाह इत्यादि के लिए अनुष्ठान पहले होता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी अनुष्ठान के रूप में नहीं होता है, खुशी के रूप में होता है कि कीर्तन हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, नाम के लिए जो कीर्तन हो रहा है वो दिखाने के लिए होता है कि हम करवाए थे, बोलने के लिए कि हमारा शादी में तो इतना बड़ा अखंड कीर्तन हुआ था। इसलिए नहीं होता है कि कुछ रक्षा हो, देवी देवता प्रसन्न हो, वो शो के लिए होता है कि पैसा है, देखो हम खुशी से खर्चा किए हैं, तो फिर फल भी वैसा ही मिलता है, रक्षा नहीं हो पाती है। तरीके से कीजिएगा चीज़ों को, जहाँ जो परेशानी होने वाली है उसके अनुपात में इस प्रकार के रक्षात्मक कार्यों को करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी का साधना स्वयं कीजिए, जो लड़के लड़की हैं उनको स्वयं में भी सेवा पूजा करना चाहिए, तो जो है इस प्रकार की परेशानी अगर होगी भी तो उस समय में दिक्कत नहीं करेगी। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी को नई जानकारी मिली होगी। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।